जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर पैसा नहीं रुकता, हमारे घर मां लक्ष्मी नहीं आती। तो दोस्तों, मां लक्ष्मी हर एक व्यक्ति के घर में रहती है। बस मां लक्ष्मी को रोकने के उपाय आपको आना चाहिए। आपके परिवार में, आपके घर में यह खासियत जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आज आपको बताते हैं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों गोपाल और राधा के साथ रहता था। यह परिवार मेहनती और सादा जीवन जीता था। हालांकि गरीबी ने उनके जीवन को कठिन बना रखा था। खेत छोटे थे, बारिश अनियमित होती थी और जितनी फसल होती उससे सिर्फ घर का गुजारा होता था। रामलाल हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन मन में हमेशा यही सवाल उठता, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारे घर में समृद्धि क्यों नहीं आती। वह उदास होकर सुमन से कहता, तुम हर शुक्रवार लक्ष्मी जी की पूजा करती हो, पर क्या फायदा? न तो हमारे खेत अच्छे हैं, न घर में पैसा टिकता है। सुमन उसकी बातें सुनकर हमेशा मुस्कुराती और कहती, रामलाल, देवी लक्ष्मी वहां निवास करती हैं, जहां स्वच्छता, मेहनत और संतोष हो। हमें अपना आचरण सुधारना होगा। लेकिन रामलाल के लिए यह बात समझ पाना मुश्किल था। वह सोचता, क्या देवी लक्ष्मी भी अमीरों का पक्ष लेती हैं? सुमन एक धार्मिक और समर्पित गृहिणी थी। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठने से शुरू होती थी। वह घर के हर कोने को साफ करती, बच्चों को स्कूल भेजती और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करती। सुमन ने बच्चों को सिखाया था कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन और आदर। वह उन्हें कहती, हम गरीब जरूर हैं, पर अगर हमारे मन और घर साफ सुथरे होंगे तो मां लक्ष्मी अवश्य आएंगी। गोपाल और राधा मां की बात सुनते थे, लेकिन रामलाल की शिकायतों से वे भी प्रभावित थे। गोपाल अक्सर पूछता, मां, अगर लक्ष्मी जी इतनी कृपालु हैं तो वे हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देती? सुमन कहती, बेटा, देवी लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं, पर असल में वे संतोष और मेहनत की देवी हैं। जब हम उनके प्रिय गुण अपनाएंगे तो वे हमारे घर आकर रहेंगी। एक रात जब रामलाल परेशान होकर सो गया तो उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक दिव्य स्त्री जो सोने के वस्त्र पहने थी और कमल के फूल पर विराजमान थी, उसके सामने खड़ी थी। उनका तेज ऐसा था कि रामलाल ने आंखें झुका ली। रामलाल ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? महिला ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, मैं लक्ष्मी हूं। तुम मुझे क्यों पुकारते हो रामलाल? रामलाल ने व्यथित होकर कहा, मां, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हमारे घर में धन और सुख नहीं टिकता। क्या आप केवल अमीरों के घर में रहती हैं? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रामलाल, मैं वहां निवास करती हूं जहां स्वच्छता, संतोष और परिश्रम होता है। तुम्हारे घर में मेहनत तो है, पर गंदगी, असंतोष और आलस्य ने मुझे रोक दिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर आकर रहूं तो इन आदतों को बदलना होगा। रामलाल ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, मां, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं क्या करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, स्वच्छता का पालन करो, संतोष को अपनाओ और दूसरों की मदद करो। याद रखो, धन से पहले मन को साफ करना जरूरी है। सुबह होते ही रामलाल ने सुमन को अपना सपना बताया। सुमन ने कहा, मां, लक्ष्मी ने हमें रास्ता दिखा दिया है। हमें अपने घर और जीवन में बदलाव लाने होंगे। रामलाल ने सबसे पहले घर के चारों ओर फैली गंदगी को साफ करना शुरू किया। उसने सुमन और बच्चों की मदद से आंगन को साफ सुथरा बनाया। सुमन ने घर के हर कोने को सजाया। उसने कहा, घर का हर हिस्सा ऐसा होना चाहिए कि मां लक्ष्मी यहां आकर प्रसन्न हो जाएं। रामलाल ने अपनी सोच को बदलने का प्रयास किया। उसने अपनी छोटी छोटी सफलताओं में खुशी ढूंढनी शुरू की। जब फसल अच्छी हुई तो उसने उसका एक हिस्सा दान कर दिया। सुमन ने कहा, जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी हमारे पास धन का सही उपयोग होगा। हर शुक्रवार सुमन ने थोड़ा भोजन बनाकर गरीबों को देना शुरू किया। यह आदत बच्चों को भी सिखाई गई। रामलाल के घर में बदलाव देखकर गांव के अन्य लोग हैरान थे। वे पूछते, तुम्हारे जीवन में यह बदलाव कैसे आया? रामलाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां, लक्ष्मी ने मुझे सिखाया कि स्वच्छता और संतोष ही सच्ची समृद्धि लाते हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी स्वच्छता और मेहनत को अपनाने लगे। पूरा गांव स्वच्छ और सकारात्मक दिखने लगा। एक दिन गांव में एक साधु आए।
वे हर घर जाकर यह देखने लगे कि कौन सबसे अच्छा आतिथ्य करता है। जब वे रामलाल के घर पहुंचे तो सुमन ने पूरी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसने घर की सबसे अच्छी सामग्री से साधु को भोजन कराया और बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। साधु ने भोजन के बाद कहा, तुम्हारे घर में देवी लक्ष्मी का वास है? रामलाल ने विनम्रता से पूछा, महाराज, कैसे पता चलता है कि देवी लक्ष्मी किसी घर में है? साधु ने कहा, जहां स्वच्छता, संतोष और सेवा भाव होता है वहीं लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तुम्हारा घर इन गुणों से भरपूर है, इसे बनाए रखना। धीरे धीरे रामलाल के खेतों में फसल अच्छी होने लगी। उसने मेहनत और संतोष के साथ अपने धन का उपयोग किया। बच्चों की शिक्षा बेहतर हुई और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। सुमन ने कहा, देखा रामलाल, जब हमने मां लक्ष्मी की शिक्षाओं का पालन किया तो हमारे घर में सुख और शांति आ गई। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम सही कहती थीं। लक्ष्मी जी केवल धन की नहीं बल्कि संतोष और स्वच्छता की देवी हैं। यह कहानी सिखाती है कि देवी लक्ष्मी की कृपा केवल पूजा पाठ से नहीं बल्कि स्वच्छता, अनुशासन और संतोष से प्राप्त होती है। धन केवल साधन है, असली समृद्धि मन की शांति और गृहस्थ जीवन की खुशहाली है। लक्ष्मी जी उन्हीं के घर में निवास करती हैं जो उनके गुणों को आत्मसात करते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रेम, सेवा और सद्गुणों का महत्व ही सच्ची पूजा है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और नई नई जानकारी सबसे पहले अपने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।